दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपको पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरी की है कि इसमें जो सब्सिडी है, जो मेन अट्रैक्शन है इस योजना का, आकर्षण है, उसके बारे में कि कैसे वो किस फेज़ में किस तरीके से वो दी जाएगी। देखिए, ये जो योजना है जो पहले मैं बता चुका हूँ, 60 से 62 लाख की पूरी टोटल कॉस्टिंग है इस योजना की। इसमें से जो है 50% अराउंड 30 लाख रुपीज़ सब्सिडी है। जो 30 लाख बाकी का बचता है उसमें से 20 लाख रुपए आप फाइनेंस करा सकते हैं और 10 लाख रुपए आपको खुद अपने पास से लगाना पड़ेगा। जो फाइनेंस का मतलब बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो आपका पैसा और लोन का पैसा पूरा आपके ज़िम्मे है। लोन को भरना, उसके इंटरेस्ट को भरना, सरकार केवल जो बाकी के 30 लाख रुपए हैं, और उसको एक तरह से समझें तो वो पैसा है पशुओं को ख़रीदने का, वो आपको डायरेक्ट जो है अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र करेगी। 3 चरणों में करेगी, 1, 2, 3 चरणों में। और वो चरण है आपके जो है प्रगति के ऊपर। एक बार आपका चयन इस योजना में हो जाता है, आप इसके लाभार्थी हो जाते हैं, तो आप जो भी प्रोग्रेस करेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है, उसमें जो प्रैक्टिस जो बननी है, जो फार्म बनना है, शेड बनना है, सामग्री और भी चीज़ें जो हैं उसमें, जो लिस्ट मैं बता दूंगा एक बार पढ़ के। और वो जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे उसका सत्यापन जो पशुपालन विभाग के लोग हैं वो करते जाएंगे, रिपोर्ट देते जाएंगे, वो आपको मिलती जाएगी। तो देखिए, ऐसा है कि इसमें मैंने पहले भी बताया था कि टोटल योजना का जो कॉस्ट है 15% आपका है, लगभग 10 लाख। 35% आप बैंक से लोन ले सकते हैं, लगभग 20 लाख। और 50% जो आपकी सब्सिडी होगी, लगभग 30 लाख। तो 60 लाख और 62 लाख के बीच में आपकी योजना आएगी। ये योजना 2 तरीके से बनाई गई है, 2 फॉर्म में बनाई गई है, 2 रूप में बनाई गई है। एक में तो साहिवाल, गिर, थरपरकर हैं, और दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें साहिवाल, गिर, थरपरकर के अलावा आप 5 गंगातीरी जो ब्रीड हैं वो भी रखेंगे। तो पूरी तरीके से देसी नस्ल को है, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जो गंगातीरी ब्रीड है उसकी कीमत 70,000 मात्र रखी गई है, और बाकी साहिवाल, थरपरकर की कीमत 1 लाख रुपये प्रति पशु रखी गई है। तो जैसे देखिए, आपकी जो सब्सिडी का जो पेमेंट होगा वो प्रथम चरण में आपको दिया जाएगा, लगभग 15 लाख रुपए दिया जाएगा। और उसमें क्या है कि आपको अनुदान आपको दिया जाएगा, और दूसरे चरण में आपको 12.5% यानी कि 8 लाख रुपए दिया जाएगा, और तीसरे चरण में आपको करीब करीब 7,80,000 रुपये दिए जाएंगे। ये सब भुगतान जो है, ये जब आपके यूनिट की जो है, जो उसमें सामग्री आनी है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, उसका सत्यापन जब करेंगे लोग, जनपद स्तरीय कमेटी करेगी, अपने माध्यम से करवाएगी, तभी जा कर के आपको पैसे का हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये 3 चरणों में सब्सिडी होगा। सब्सिडी एक बार में आपको पूरी नहीं मिलेगी, आपको 3 बार में मिलेगी, और ये जो है सत्यापन के बाद मिलेगी। और पहले आपको फार्म की जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप उसकी जो है निर्माण कार्य पूरा करते जाएंगे, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा सब्सिडी का लाभ। इसके अलावा इसमें जो है एक चीज़ बता दूं आपको कि काम क्या क्या होने हैं इसमें। इसमें जो पशु आवास या कैटल क्रश का निर्माण कराना है आपको, उसमें उसकी पूरी लिस्ट आपको मिलेगी कि कितना एरिया आपको कंस्ट्रक्शन कराना है, शेड को कितने तरह के शेड बनाने हैं, और इसमें क्या क्या उपकरण लगाए जाने हैं, वो सारे उपकरण आपको लगाने पड़ेंगे। तो लगभग 13 लाख रुपए आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आ रही है। तो ये आपको अपने खुद के पैसे से और ऋण के पैसे से ये काम करवाना पड़ेगा। तो ये आपको मुझे बताना था। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे क्वेरी की थी कि जो अनुदान की धनराशि है वो कैसे पेमेंट होगी, तो वो 3 चरणों में होगी, और जैसे जैसे आप निर्माण कार्य पूरा करते जाएंगे आपको धनराशि दी जाएगी। धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछिए, बताइएगा मुझे, मैं उस पर भी कुछ जो भी जानकारी होगी वो आपसे साझा करूँगा।
देखिए, इसमें पेमेंट का जो सबसे क्लियर कट लिखा गया है कि जो प्रथम किस्त है आपको अनुदान की करीब करीब 15 लाख रुपए, जब आप आधारभूत संरचना तैयार कर लेंगे, पूरी तरीके से शेड वगैरह बन जाएंगे और उसका सत्यापन हो जाएगा, तब आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। जो द्वितीय चरण है, द्वितीय किस्त है, करीब करीब 8 लाख रुपए जो हैं, उसके लिए उसके अंतर्गत तभी मिलेंगे कि जब आप 25 जानवर जो हैं खरीद के लाएंगे और वो अपने फार्म में ले आकर के आप उनको स्थापित कर देंगे, तब जाके आपको करीब 8 लाख जो दूसरी किस्त है अनुदान की तब मिलेगी। और तीसरी किस्त जो है तब मिलेगी जब आपके फार्म में 10 कम से कम जो है 10 संतति पैदा हो जाए। संतति मतलब बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे आपके पशुओं से, तब जाके आपको तीसरी किस्त करीब करीब 8 लाख रुपए की मिलेगी। ठीक है। और पशुओं के क्रय करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहली या दूसरी ब्यात के ही पशु हों और उनकी जो है उत्पादन क्षमता कम से कम 3000 लीटर साहिवाल, थरपरकर और गिर के लिए है, और गंगा तिरी को 2100 लीटर प्रति लैक्टेशन होनी आवश्यक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर और भी कुछ आपके मन में शंकाएं हों तो उसके लिए आप ये वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।